स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री में एक लेसन देखा, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हम शेड्यूल बता दे रहे हैं सब लोग को कि कैसे रूटीन के अनुसार पढ़ा जाएगा। मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे को हिस्ट्री चलेगा, वेडनेसडे और थर्सडे को जियोग्राफी, और फ्राइडे और सैटरडे को इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि सप्ताह में भी फिलहाल 3 दिन क्लास चलेगा, मतलब 6 दिन चलेगा। तो मंडे और ट्यूसडे हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, वेडनेसडे और वेडनेसडे और थर्सडे जियोग्राफी, और फ्राइडे और सैटरडे इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट को 2 दिन समय देंगे। और टाइमिंग क्या रहेगा हम लोग का, 10 से 11 प्रतिदिन। ठीक है, आज संडे को देखेंगे तो इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक रहेगा। ठीक है, सबके लिए। तो आज क्या है, वेडनेसडे है ना, बुधवार, और आज 2 अक्टूबर भी है। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है ना। गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर। ठीक है, गुजरात में एक जगह है, एक गांव का नाम है पोरबंदर, वहां पे गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर कोई पूछ लिया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो आप लोग क्या बताओगे, 2 अक्टूबर 1869। और उनकी मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948। ठीक है, ये सब भी याद करने लायक चीजें हैं। अगर कोई पूछ दिया कि जो आज 2 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है कुछ संस्थानों में गांधी जयंती के रूप में। ठीक है, तो आज के क्लास में ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, भूगोल। अब आई बात कि सर भूगोल कहेंगे किसे। ठीक है, तो भू मतलब धरती। ठीक है, सॉरी, जो भूगोल है, अगर भूगोल का कोई डिफिनेशन पूछ दिया तो क्या बताइएगा। भूगोल का अगर कोई डिफिनेशन पूछ दिया तो कहेंगे हम लोग पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना, धरती का स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। तो आज क्लास 10 का चैप्टर 1 का नाम है संसाधन विकास एवं उपयोग, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग। संसाधन, जैसे कि ये जो धरती है, इस पे जो भी वस्तु हम लोग को दिखाई दे रही है, हर एक चीज कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हम हो या आप हो। अगर कहा जाएगा क्या मैं संसाधन ही, हाँ मैं भी संसाधन, मैं भी तो एक संसाधन के रूप में काम कर रहा हूं। जैसे कि मैं आप लोग के लिए संसाधन हो गए, हम आप लोग के लिए संसाधन हो गए। कैसे, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं आप लोग को ना, तो मैं एक संसाधन के रूप में काम कर रहा हूं। ठीक है, अगर पूछेगा कि मानव क्या है, एक संसाधन के रूप में काम करता है। ठीक, तो कैसे, उपयोगी, आवश्यकता का पूर्ति करता है, सुख सुविधा प्रदान करना, संपत्ति, आर्थिक विकास, तकनीक, ये सब क्या है, संसाधन ही है। ठीक है, तो मानव स्वयं एक संसाधन है जो दूसरा संसाधन उपयोग करता है। जैसे कि हम लोग खुद एक संसाधन है जो किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी चीज के लिए। ठीक है, जिमरमैन ने कहा था, किताब कहाँ है, खुली एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं।
मैंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि संसाधन हुआ नहीं करता बल्कि संसाधन बना करता है। अब इस बात को समझने वाली क्या बात है इसमें कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं कोयला का खान है, ठीक, कोयला का खान है तो कोयला कहीं पे है तो हमें पता चले कि वहां पे कोयला है, तो कोयला अगर निकालने के लिए कोई मेरे पास टेक्निकल चीजें नहीं है तो मैं वहां पे कैसे निकाल पाऊंगा? कुछ ना कुछ हमको सुविधा चाहिए कोयला को निकालने के लिए। तो जो सुविधा मुझे प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? संसाधन। तो संसाधन है लेकिन बना नहीं है। तो बनेगा कैसे? जब हम उसका इस्तेमाल कुछ ना कुछ से करेंगे, आदान प्रदान। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, बनाना पड़ता है। ठीक है, आप समझिएगा। संसाधन के प्रकार बनावट के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर, और भी बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जिनके आधार पर संसाधन को बांटा गया है। ठीक, तो ये जो बनावट के आधार पर संसाधन को बांटा गया है दो भागों में, एक हो गया प्राकृतिक, एक हो गया मानवीय। तो अब आएगी बात कि सर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? एकदम नॉर्मल डिफिनेशन कि जो प्राकृतिक से चीजें प्राप्त हो वो क्या प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पर्वत, पठार, नदी और हवा, जल, ये सभी क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इतना तो दिमाग काम कर रहा है ना। अगर कोई पूछ देगा कि सर जो पर्वत है वो कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। और मानवकृत यानी कि मानव द्वारा निर्माण, जैसे कि हम किस चीज पे पढ़ा रहे हैं लिखकर बोर्ड पे, तो बोर्ड ये किसके द्वारा बनाया गया है? मानव द्वारा। तो ये कैसा संसाधन हुआ? मानव निर्मित यानी कि मानवकृत। ठीक है, तो बोर्ड का एग्जांपल किस चीज में ले सकते हैं? मानवकृत संसाधन में। ठीक, अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक, एक अजैविक। जैविक मतलब क्या? जीवित यानी कि सजीव, अजैविक मतलब निर्जीव। ठीक, तो ये जो पेड़ पौधा है, मानव है, ये सब कैसा संसाधन है? जैविक संसाधन। ठीक है, इन लोगों में सांस होता है, हम भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधा भी सांस लेता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अजैविक मतलब क्या? निर्जीव। बोर्ड क्या है? बोर्ड सांस ले रहा है? नहीं ना। इसको हम कहीं पर भी एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं टांग के, मतलब अपने से नहीं जा सकता है, अपने से हम लोग जा सकते हैं। मतलब चर अचर का मतलब बात समझ लो कि जैविक संसाधन का मतलब सिंपल सा फंडा यही है कि जैविक संसाधन का मतलब हो गया जीव, मतलब सजीव चीजें। सजीव चीजें में क्या होती है? जान होती है, और निर्जीव चीजों में जान नहीं होती है, बेजान होता है। ठीक है, अब आती है बात कि सर स्वामित्व के आधार पर संसाधन को इतने सारे वर्गों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि सर स्वामित्व का मतलब क्या हुआ? पॉइंट समझने वाली है ना जी, कि सर स्वामित्व का मतलब होता क्या है? ये तो आप समझा दी कि उत्पत्ति का आधार, बनावट के आधार, लेकिन यहाँ पे ये बताइए कि स्वामित्व मतलब होता क्या है? स्वामित्व मतलब क्या? मालिक। तो यहाँ पे एक सेंस लिख देते हैं मालिक समझने के लिए, मालिक। ठीक है, अब हर कोई अपना अपना पर्सनल चीजें का मालिक स्वयं होता है। अब व्यक्तिगत मतलब क्या? पर्सनली चीजें। अब कोई खरीदा हुआ सामान, जैसे कार, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी मेरे लिए कोई बाइक खरीद लिए, ठीक, लो बाबू ये बाइक तुम्हारे लिए है, तो पर्सनली उस पर मेरा हक हुआ। हम उतना ज्यादातर मतलब अपनी चीजों को किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो पर्सनल, व्यक्तिगत मतलब वही पर्सनली चीजें जो कोई ना कोई खरीद के दे दे या खुद हम खरीद सके। सार्वजनिक, जिसका इस्तेमाल लगभग सब लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इंस्टीट्यूट ये हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट पर्सनली आपका नहीं है, पर्सनली सबका होना चाहिए ना। कहने का मतलब जितने लोग पढ़ रहे हैं सब लोग कर सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट जो है हम सबका है। तो स्कूल हो जाएगा, स्कूल कैसा संसाधन हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। खेल का मैदान, प्ले में क्या होता है? खेलना, तो कहीं ना कहीं खेलेंगे ना, प्ले ग्राउंड हुआ ना, तो प्ले ग्राउंड जो है, खेल का मैदान है, वो कैसा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? पर्सनली होता है। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या हुआ?
जो देश के अंदर हो, देश के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब देश के बाहर का संसाधन। जैसे ना देश के अंदर, जैसे कि मान लीजिए भारत जो है, भारत भारत जो देश है हमारा, भारत देश में 28 राज्य राजधानी है ना जी। तो 78 कैपिटल स्टेट जो हैं, उस सब स्टेट में कुछ ना कुछ खनिज लवण मिलता है। जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में लौह अयस्क भी प्रदान किया जाता है। कर्नाटक में सोना का खान भी है, ठीक है, कोणार्क टेम्पल भी है। तो ये सब जो भी है, ये नेशनल लेवल का मतलब अपने देश के अंदर, जो अपने देश के अंदर प्रदान किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल, जो देश से बाहर की चीजें प्राप्त हो, ठीक है। अब देखिए प्राप्ति के आधार पे, प्राप्ति के आधार पे क्या? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन को चक्रीय संसाधन भी कह सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन को अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं, ठीक। इसको गैर परंपरागत भी बोलते हैं, इसको परंपरागत नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इसको परंपरागत, इसको गैर परंपरागत, ठीक है। अब नवीकरणीय संसाधन जो है, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल हो गया, सूर्य हो गया, ये कभी खत्म होने वाला है नहीं ना, इसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसे हम पुनः प्राप्त कर सके वो नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, जिसे हम पुनः प्राप्त ना कर सके वो अनवीकरणीय कहलाएगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कोयला, पेट्रोल और खनिज। इतना बात सब लोग को समझ में आया? अब इसे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और आज ही के क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, तब तक आगे देखते हैं।